श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि वह असफल हो जाता है, बल्कि यह है कि वह प्रयास करने से पहले ही खुद को अयोग्य मान लेता है। हम अक्सर दूसरों की नजरों में अपनी कीमत तलाशते हैं, और जब दुनिया हमें नकार देती है तो हम स्वयं को भी धिक्कारने लगते हैं। आत्मविश्वास की कमी वह अंधेरा है जहां खड़ा व्यक्ति प्रकाश के पास होकर भी उसे देख नहीं पाता। जब आप स्वयं पर विश्वास करना छोड़ देते हैं तो आप ईश्वर की उस महान रचना का अपमान करते हैं जो आपके भीतर विद्यमान है। श्लोक का गहरा अर्थ। एक स्वयं का उद्धार। मनुष्य को अपने मन के द्वारा अपना उद्धार स्वयं करना चाहिए। कोई भी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति आपको तब तक नहीं उठा सकती जब तक आप भीतर से खड़े होने का संकल्प न कर ले। 2 आत्मग्लानि का त्याग। नात्मानमवसादेत, अर्थात अपने आप को कभी नीचे न गिराएं। खुद को हीन समझना या अपनी शक्तियों पर संदेह करना ही आत्मविनाश की पहली सीढ़ी है। 3 स्वयं के मित्र और शत्रु। आपका मन ही आपका सबसे अच्छा मित्र है यदि वह आपके वश में है, और वही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है यदि आप उस पर नियंत्रण खो देते हैं। आपकी प्रगति या पतन की जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी है। समस्या को हल करने के 3 व्यावहारिक उपाय। आत्मसंवाद को बदलें। वॉच योर सेल्फ टॉक। आप दिन भर खुद से क्या कहते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। मैं यह नहीं कर सकता को मैं इसे सीखने का प्रयास कर सकता हूँ में बदलें। अपनी असफलताओं को अपनी पहचान न बनने दें। तैयारी ही विश्वास की नींव है। आत्मविश्वास हवा से नहीं आता, वह तैयारी से आता है। जिस भी क्षेत्र में आपको डर लगता है उस पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत करे कि आपकी काबिलियत आपके डर से बड़ी हो जाए। ज्ञान और अभ्यास संशय को जड़ से मिटा देते हैं। अपनी छोटी जीत का जश्न मनाए। बहुत बड़े लक्ष्य के भार तले दबने के बजाय उसे छोटे टुकड़ों में बांटें। जब आप एक छोटा कदम पूरा करते हैं तो आपका मस्तिष्क जीत का अनुभव करता है, जिससे डोपामाइन रिलीज होता है, और यही आपके आत्मविश्वास को ईंधन देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे अधिक पीड़ा उसके अपने ही प्रियजनों से मिलने वाली अपेक्षाओं, एक्सपेक्टेशंस और मोह से जुड़ी होती है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि यदि हमने किसी के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया है तो उसे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जब हमारी यह उम्मीद टूटती है तो प्रेम घृणा में बदल जाता है और हृदय भारी हो जाता है। रिश्तों का यह मानसिक बंधन हमें इतना कमजोर बना देता है कि हम अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को ही भूल जाते हैं। श्लोक का गहरा अर्थ। एक जुड़ाव की शुरुआत। जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बार बार सोचते हैं तो उससे हमारा संग, अटैचमेंट हो जाता है। यह मानसिक जुड़ाव ही सारी समस्याओं की जड़ है। 2 इच्छा का जन्म। उस जुड़ाव से काम यानी इच्छा पैदा होती है कि वह व्यक्ति हमारे हिसाब से चले। हम उसे अपनी संपत्ति मानने की भूल कर बैठते हैं। 3 क्रोध और पतन। जब वह व्यक्ति हमारी इच्छा के विरुद्ध कार्य करता है तो क्रोध जन्म लेता है। यह क्रोध हमारे विवेक को नष्ट कर देता है और रिश्तों में कड़वाहट घोल देता है। समस्या को हल करने के 3 व्यावहारिक उपाय। भावनात्मक आत्मनिर्भरता, इमोशनल इंडिपेंडेंस। अपनी खुशी की चाबी दूसरों के हाथों में न दें। यह समझना शुरू करें कि आपकी शांति आपके भीतर है। यदि आप खुद से खुश नहीं हैं, तो कोई दूसरा आपको कभी खुश नहीं रख सकता। निस्वार्थ प्रेम का अभ्यास। प्रेम का अर्थ पाना नहीं बल्कि देना है। जब आप किसी की सहायता या प्रेम बिना किसी शर्त, कंडीशन के करते हैं तो आपको उसके व्यवहार से दुख नहीं होता। अपेक्षा छोड़ते ही प्रेम पवित्र और बंधन मुक्त हो जाता है। स्वस्थ सीमाएं, हेल्दी बाउंड्रीज। रिश्तों में जुड़ाव, इन्वॉल्वमेंट रखें, लेकिन मोह, एंटेंगलमेंट नहीं। यह स्वीकार करें कि हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र यात्रा और कर्म है। सबको अपने हिसाब से जीने की आजादी देना ही सबसे बड़ा प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा उसकी टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन और आलस्य की प्रवृत्ति है।
हम अक्सर अपने सपनों को कल पर टाल देते हैं, यह सोचकर कि कल परिस्थितियां बेहतर होंगी या हमें बेहतर महसूस होगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। आलस्य केवल शारीरिक थकान नहीं है, बल्कि यह मन की वह अवस्था है जहां हम कर्म से भागने के लिए बहाने खोजने लगते हैं। धीरे धीरे यह आदत हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और हम अपनी ही नजरों में एक असफल व्यक्ति बन जाते हैं। श्लोक का गहरा अर्थ। एक कर्म की श्रेष्ठता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू अपना नियत कर्म कर्तव्य कर, क्योंकि अकर्मण्यता कुछ न करने से कर्म करना कहीं अधिक श्रेष्ठ है। जो व्यक्ति हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है वह जीवन की दौड़ में पीछे छूट जाता है। दो अस्तित्व का आधार बिना कर्म किए तो इस शरीर का निर्वाह भरण पोषण भी संभव नहीं है। जब तक श्वास चल रही है तब तक कर्म करना प्रकृति का नियम है। आलस्य प्रकृति के विरुद्ध है। 3 उत्तरदायित्व का बोध। कर्म करना केवल सफलता के लिए नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को सार्थक बनाने के लिए आवश्यक है। बैठा हुआ पानी भी सड़ जाता है, जबकि बहती हुई नदी हमेशा शुद्ध रहती है। समस्या को हल करने के 3 व्यावहारिक उपाय। 5 मिनट का नियम। द 5 मिनट रूल। जिस काम को करने में आपको आलस्य आ रहा हो, खुद से कहें कि मैं इसे केवल 5 मिनट के लिए करूंगा। अक्सर काम शुरू करना ही सबसे कठिन होता है। एक बार गति मोमेंटम बन जाने पर आलस्य स्वतः भाग जाता है। पूर्णतावाद परफेक्शनिज्म से बचे। अक्सर हम इसलिए काम टालते हैं क्योंकि हम उसे परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं। यह समझे कि अपूर्ण शुरुआत शून्य शुरुआत से कहीं बेहतर है। काम शुरू करें, उसे बेहतर बनाने का अवसर आपको रास्ते में मिलता रहेगा। अनुशासन प्रेरणा नहीं। प्रेरणा मोटिवेशन मौसम की तरह है जो आती जाती रहती है, लेकिन अनुशासन डिसिप्लिन वह शक्ति है जो आपको तब भी काम करने पर मजबूर करती है जब आपका मन हो। अपनी भावनाओं के गुलाम बनने के बजाय अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो क्षण भर में वर्षों के परिश्रम और रिश्तों को भस्म कर सकता है। जब हमें गुस्सा आता है तो हम अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देते हैं। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जिसमें जलता तो कोई और है, लेकिन झुलसते हम स्वयं हैं। अक्सर हम क्रोध में ऐसे शब्द कह जाते हैं या ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनका पछतावा हमें जीवन भर रहता है। शांति का मार्ग बाहर से नहीं, बल्कि अपने भीतर के इस ज्वार को शांत करने से शुरू होता है। श्लोक का गहरा अर्थ। एक विनाश की सीढ़ी। क्रोध से सम्मोह मूर्ता या भ्रम पैदा होता है। भ्रमित होने पर मनुष्य की स्मृति सही गलत का ज्ञान भ्रष्ट हो जाती है। 2 बुद्धि का नाश। जब याददाश्त या विवेक साथ छोड़ देता है तो बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि का अर्थ है वह शक्ति जो हमें जानवर और इंसान के बीच का अंतर बताती है। 3 सर्वनाश। जिसकी बुद्धि नष्ट हो गई उसका पतन निश्चित है। क्रोध में लिया गया हर फैसला विनाश की ओर ले जाता है। समस्या को हल करने के 3 व्यावहारिक उपाय। 10 सेकंड का नियम। द 10 सेकंड पॉज। जब भी आपको लगे कि गुस्सा आ रहा है तो बोलने या प्रतिक्रिया देने से पहले 10 तक गिनती गिने या एक लंबा सांस लें। यह छोटा सा अंतराल आपके दिमाग को इमोशनल ब्रेन से लॉजिकल ब्रेन पर स्विच करने का समय देता है। क्रोध के मूल को पहचाने। गुस्सा अक्सर ऊपर की परत होती है, जिसके नीचे डर अपमान या दुख छिपा होता है। अगली बार जब गुस्सा आए तो खुद से पूछें, मुझे असल में बुरा क्या लगा? जब आप जड़ को समझ जाते हैं तो गुस्सा शांत हो जाता है। मौन का अभ्यास। बहस के समय चुप रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। यह याद रखें कि सामने वाले की बदतमीजी उसका स्वभाव है, लेकिन उस पर प्रतिक्रिया देना आपकी पसंद है। अपनी शांति का रिमोट दूसरों के हाथ में न दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज के युग में मनुष्य की शांति का सबसे बड़ा दुश्मन तुलना कंपैरिजन बन गया है। हम यह भूल गए हैं
कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। हम दूसरों के सफलता के शिखर की तुलना अपने संघर्ष के दिनों से करने लगते हैं। सोशल मीडिया की इस बनावटी दुनिया में दूसरों की चमक धमक देखकर हम अपने भीतर हीन भावना पाल लेते हैं। ईर्ष्या और जलन वह दीमक है जो आपकी खुशियों को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। आप किसी और जैसा बनने की कोशिश में वह अनमोल इंसान खो देते हैं जो आप वास्तव में हैं। श्लोक का गहरा अर्थ। एक अविचलित व्यक्तित्व श्री कृष्ण कहते हैं कि वह व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है जो न तो किसी को विचलित करता है और न ही दूसरों के व्यवहार से स्वयं विचलित होता है। दो द्वंद्वों से मुक्ति। हर्षामर्ष का अर्थ है खुशी और ईर्ष्या का द्वंद्व। जो व्यक्ति दूसरों की उन्नति देखकर जलता नहीं, एनवी फ्री और अपनी सफलता पर अहंकार नहीं करता, वही वास्तविक मानसिक स्वतंत्रता का आनंद लेता है। 3 भीतरी स्थिरता। ईर्ष्या तब पैदा होती है जब हमारा केंद्र बाहर होता है। जब आप दूसरों की लकीर छोटी करने के बजाय अपनी लकीर बड़ी करने पर ध्यान देते हैं तो भय और उद्वेग, एंजाइटी मिट जाते हैं। समस्या को हल करने के 3 व्यावहारिक उपाय। अपनी हाइलाइट रील बनाम दूसरे की असलियत। यह याद रखें कि लोग इंटरनेट पर केवल अपने जीवन के बेहतरीन पल दिखाते हैं, अपनी असुरक्षाएं और आंसू नहीं। किसी की स्क्रीन लाइफ से अपनी रियल लाइफ की तुलना करना बंद करें। आप एक पूरी फिल्म को उसके एक पोस्टर से जज कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा स्वयं से। कॉम्पीट विद योरसेल्फ। यदि आपको तुलना करनी ही है तो अपने आज की तुलना अपने कल से करें। क्या आप कल से थोड़े बेहतर, थोड़े समझदार या थोड़े अधिक दयालु बने हैं? यदि हाँ, तो आप सही रास्ते पर हैं। दूसरों को हराना अहंकार है, स्वयं को जीतना आत्म साक्षात्कार है। मुदिता का अभ्यास। प्रैक्टिस रिजॉइसिंग। जब कोई दूसरा सफल हो तो उसे दिल से बधाई देने का अभ्यास करें। इसे योग में मुदिता कहा जाता है। जब आप दूसरों की खुशी में खुश होते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए भी सुख के द्वार खोल देता है। जलन केवल आपकी सकारात्मक ऊर्जा को सोखती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की अशांति का एक बहुत बड़ा कारण उसकी अति आसक्ति और अति मोह है। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि इस संसार में हम कुछ भी साथ लेकर नहीं आए थे और कुछ भी साथ लेकर नहीं जाएंगे। हम वस्तुओं, पदों और यहाँ तक कि लोगों को अपनी संपत्ति समझने लगते हैं। जब हम किसी चीज को बहुत मजबूती से पकड़ लेते हैं तो उसे खोने का डर हमें 24 घंटे सताता रहता है। यही डर हमें मानसिक रूप से गुलाम बना देता है। सच्चा सुख कुछ पाने में नहीं, बल्कि मन को उन चीजों से मुक्त करने में है जो आपको भीतर से भारी बनाती है। श्लोक का गहरा अर्थ। एक अधिकार और सीमा। आपका अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर कभी नहीं। फल का निर्माण कई बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करता है जो आपके हाथ में नहीं है। 2 फल की चिंता से मुक्ति। जब आप फल की चिंता छोड़कर काम करते हैं तो आपका पूरा ध्यान 100% फोकस कर्म पर होता है। इससे काम की गुणवत्ता बढ़ जाती है और तनाव समाप्त हो जाता है। 3 कर्म का चुनाव। फल की इच्छा न होने का अर्थ काम न करना नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की आसक्ति छोड़कर कर्म करो, लेकिन कर्म का त्याग, अकर्मण्यता कभी मत करो। समस्या को हल करने के 3 व्यावहारिक उपाय। प्रक्रिया पर ध्यान दें। फोकस ऑन द प्रोसेस। यदि आप एक छात्र हैं तो केवल रिजल्ट के बारे में सोचने के बजाय अपनी आज की पढ़ाई पर ध्यान दें। जब आप सीढ़ी के अंतिम पायदान को देखते रहते हैं तो पैर फिसलने का डर रहता है। केवल अगले कदम पर ध्यान दें। अपेक्षाओं का दान। दूसरों के लिए कुछ करते समय यह उम्मीद न रखें कि वे भी आपके लिए वैसा ही करेंगे। जब आप बदले में कुछ नहीं चाहते तो आप कभी दुखी नहीं होते। अपनी खुशी को किसी दूसरे के व्यवहार का बंधक न बनने दें। वर्तमान में पूरी शक्ति झोंक दें। जो बीत गया वह आपके हाथ में नहीं है और जो आने वाला है वह अभी जन्मा नहीं है। आपके पास केवल अभी
का एक क्षण है। इस एक क्षण को पूरी ईमानदारी से जीना ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी उसका संशय, डाउट है। संशय उस दीमक की तरह है जो आपके आत्मविश्वास और आपकी श्रद्धा को अंदर ही अंदर काट देता है। जो व्यक्ति हर कदम पर शक करता है, अपनी क्षमताओं पर, अपनों के प्रेम पर और ईश्वर की न्यायप्रियता पर, वह कभी भी निर्णय नहीं ले पाता। दुविधा में फंसा हुआ मन कभी भी सृजन नहीं कर सकता। संशय आपको उस दोराहे पर खड़ा कर देता है जहां आप न तो पीछे लौट पाते हैं और न ही आगे बढ़ पाते हैं। श्लोक का गहरा अर्थ। एक संशय का परिणाम जो विवेकहीन है, जिसके भीतर श्रद्धा नहीं है और जिसका मन संशय से भरा है, उसका पतन निश्चित है। संशय केवल असफलता नहीं बल्कि मानसिक विनाश का कारण बनता है। दो सुख का अभाव संशयी व्यक्ति के लिए न तो यह लोक वर्तमान जीवन सुखद है और नहीं परलोक। वह हर सुख के क्षण में भी कुछ बुरा होने की आशंका से घिरा रहता है। 3 श्रद्धा की शक्ति। ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा पहली शर्त है। जब तक आप किसी मार्ग या गुरु पर विश्वास नहीं करते, आप उस मार्ग की गहराई तक नहीं पहुंच सकते। समस्या को हल करने के 3 व्यावहारिक उपाय। निर्णय लेने का साहस करें। जीवन में गलत निर्णय लेना बिना निर्णय के बैठे रहने से कहीं बेहतर है। गलत निर्णय से आपको अनुभव मिलता है, लेकिन संशय से केवल पछतावा। एक बार जब आप रास्ता चुन ले तो फिर पीछे मुड़कर न देखें। तथ्यों पर भरोसा करें, कल्पनाओं पर नहीं। हमारा संशय अक्सर हमारी कल्पनाओं, ओवरथिंकिंग से पैदा होता है। जब भी मन में किसी के प्रति या खुद के प्रति शक पैदा हो तो खुद से पूछें, क्या मेरे पास इसका कोई वास्तविक प्रमाण है? अपने मन के डर को सच न माने। आत्मविश्वास का पोषण हर दिन खुद को अपनी सफलताओं और अपनी ताकतों की याद दिलाएं। जब आपके भीतर स्वयं के प्रति विश्वास दृढ़ होता है तो बाहरी दुनिया के संशय अपने आप धुंधले पड़ने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण उसका अहंकार है। जब व्यक्ति को अपनी बुद्धि, धन, बल या सफलता पर घमंड हो जाता है तो वह वास्तविकता से अंधा हो जाता है। अहंकार मनुष्य को यह भ्रम देता है कि वही सब कुछ करने वाला है और पूरी दुनिया उसके ही इशारों पर चल रही है। यह मैं और मेरा का भाव एक ऐसा बोझ है जिसे ढोते ढोते मनुष्य अपनों से कट जाता है और सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी नितांत अकेला रह जाता है। अहंकार वह दीवार है जो इंसान को ईश्वर और अन्य इंसानों से दूर कर देती है। श्लोक का गहरा अर्थ। एक प्रकृति का खेल। श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार के सभी कार्य वास्तव में प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रज, तम द्वारा किए जा रहे हैं। हर कार्य के पीछे कई अदृश्य शक्तियां और परिस्थितियां काम करती है। 2 कर्ता होने का भ्रम अहंकार से मूर्ख बना हुआ मनुष्य अज्ञानतावश यह मान बैठता है कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। यही अज्ञान उसके सभी दुखों की जड़ है। 3 सुख दुख का जाल। जब व्यक्ति खुद को कर्ता मानता है तो सफलता मिलने पर वह अहंकार से भर जाता है और असफलता मिलने पर गहरी निराशा में डूब जाता है। समस्या को हल करने के 3 व्यावहारिक उपाय। कृतज्ञता का भाव अपनाएं। हर रात सोने से पहले उन 3 लोगों या शक्तियों को धन्यवाद दें जिन्होंने आपके जीवन या दिनचर्या में आपकी सहायता की। यह हमेशा याद रखें कि आपकी हर सफलता में ईश्वर की कृपा और औरों का भी बड़ा योगदान है। आप अकेले कुछ नहीं हैं। झुकना सीखें। जैसे फलों से लदा हुआ पेड़ हमेशा नीचे की ओर झुक जाता है, वैसे ही ज्ञान या धन आने पर विनम्रता आनी चाहिए। दूसरों की बातों को ध्यान से सुने और अपने विचारों को श्रेष्ठ साबित करने की जिद छोड़ दें। स्वयं को केवल माध्यम माने। जब भी कोई बड़ा या अच्छा काम करे तो मन में यह विचार लाए कि आप केवल एक माध्यम हैं जिसके द्वारा ईश्वर वह कार्य करवा रहा है। ब्रह्मांड की इस विशालता में हमारी हैसियत बहुत छोटी है। यह बोध अहंकार को पिघला देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में अशांति का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं
बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है। जब हमें सफलता या सुख मिलता है तो हम अत्यधिक उत्साहित हो जाते हैं, और जब असफलता या दुख आता है तो हम पूरी तरह टूट जाते हैं। यह मानसिक उतार चढ़ाव ही हमें भीतर से थका देता है। जीवन समुद्र की लहरों की तरह है, जहां सुख और दुख, लाभ और हानि निरंतर आते जाते रहेंगे। जो व्यक्ति इन बाहरी बदलावों के बीच अपने मन की शांति को स्थिर रखना सीख लेता है, वही वास्तविक रूप से जीना जानता है। श्लोक का गहरा अर्थ। एक समान भाव सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार, इन सभी द्वंद्वों को एक समान समझना ही जीवन का सबसे बड़ा योग है। जो व्यक्ति इन दोनों स्थितियों में संभाव रखता है, वह अजेय हो जाता है। दो कर्म की शुद्धता। जब आप फल, सुख या लाभ की लालसा से मुक्त होकर केवल अपने कर्तव्य के लिए कार्य करते हैं, तो आप कभी भी पाप या मानसिक ग्लानि के भागी नहीं होते। 3 आंतरिक स्वतंत्रता। जब बाहरी सफलता या विफलता आपके मन की स्थिति को नियंत्रित करना बंद कर देती है, तब आप सही मायनों में मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। समस्या को हल करने के 3 व्यावहारिक उपाय। प्रतिक्रिया में देरी करें। जब आपके साथ कुछ बहुत अच्छा हो तो अति उत्साह में किसी से कोई बड़ा वादा न करें। इसी तरह जब कुछ बुरा हो तो गहरी निराशा में कोई बड़ा निर्णय न लें। दोनों ही स्थितियों में कम से कम 24 घंटे रुककर मन को शांत होने दें। बदलाव के नियम को अपनाएं। जीवन का एक अटल सत्य याद रखें कि यह समय भी बीत जाएगा। जब सुख आए तो यह सोचे कि यह सदा नहीं रहेगा, इससे आपके भीतर अहंकार जन्म नहीं लेगा। जब दुख आए तो यह सोचे कि यह भी खत्म हो जाएगा, इससे आपके भीतर निराशा नहीं पनपेगी। साक्षी भाव विकसित करें। अपने जीवन की घटनाओं को इस तरह देखें जैसे आप किसी नाटक के दर्शक हों। जो भी हो रहा है उसे दूर से केवल देखने और समझने का अभ्यास करें। यह दृष्टि आपको परिस्थितियों के प्रभाव से अछूता रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की अशांति का सबसे बड़ा कारण उसका लोभ और अतृप्ति है। हम जो हमारे पास है उसका आनंद लेने के बजाय उस चीज के पीछे भाग रहे हैं जो हमारे पास नहीं है। वासना और इच्छाओं की यह आग ऐसी है जिसे जितना अधिक ईंधन दिया जाए यह उतनी ही धधकती है। आज का मनुष्य सुख सुविधाओं के अंबार में जी रहा है, फिर भी वह भीतर से खाली महसूस करता है, क्योंकि उसने अपनी शांति को वस्तुओं और उपलब्धियों के साथ बांध दिया है। जब तक आप और अधिक पाने की दौड़ में रहेंगे, आप कभी उस विश्राम को नहीं पा सकेंगे जो आपका असली स्वभाव है। श्लोक का गहरा अर्थ। एक इच्छाओं का त्याग। शांति वह व्यक्ति नहीं पाता जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, बल्कि वह पाता है जिसने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है। जब तक आप इच्छाओं के दास है, आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। 2 ममत्व से मुक्ति। निर्मोह का अर्थ है मेरा के भाव से मुक्त होना। जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति को अपनी मिल्कियत समझने लगते हैं तो उसके खोने का डर हमें अशांत कर देता है। 3 अहंकार रहित जीवन। शांति का अंतिम द्वार अहंकार का त्याग है। जब मैं और मेरा मिट जाता है, तब हृदय में वह शांति प्रवेश करती है जो संसार की किसी भी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। समस्या को हल करने के 3 व्यावहारिक उपाय। संतोष का अभ्यास। हर दिन उन 5 चीजों की सूची बनाएं जो आपके पास है और जिनके लिए आप भाग्यशाली है। अपनी प्रगति के लिए प्रयास जरूर करें, लेकिन जो वर्तमान में उपलब्ध है उसका तिरस्कार न करें। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं, बल्कि उपलब्ध संसाधनों में प्रसन्न रहना है। जरूरतों और चाहतों में अंतर। कोई भी नई चीज खरीदने या नया लक्ष्य बनाने से पहले खुद से पूछें, क्या यह मेरी जरूरत है या केवल मेरा दिखावा? अपनी जरूरतों को सीमित करना ही मानसिक स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। सादगी ही सबसे बड़ा वैभव है। दान और साझा करना। जब आप अपनी प्रिय वस्तु या समय दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो आपके भीतर का कब्जा करने का भाव कम होता है। देने की खुशी पाने की खुशी से कहीं अधिक गहरी और स्थायी होती है। यह अभ्यास मन के लोभ को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं
कि इस संसार में दुख का सबसे बड़ा मूल आसक्ति है। हम अक्सर प्रेम और आसक्ति के बीच के अंतर को नहीं समझ पाते। हम जिन लोगों और वस्तुओं से प्रेम करने का दावा करते हैं, वास्तव में हम उनके साथ इस कदर जुड़ जाते हैं कि उनकी हर हरकत, उनका व्यवहार और उनका होना या न होना हमारी खुशी को नियंत्रित करने लगता है। जब हम किसी चीज से बहुत अधिक चिपक जाते हैं, तो उसे खोने का डर हमें हर पल डराता है और अंततः वही जुड़ाव हमारे मानसिक कारागार का कारण बन जाता है। श्लोक का गहरा अर्थ। एक कमल के पत्ते का उदाहरण। जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में ही रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसे भिगो नहीं पाती, उसी प्रकार मनुष्य को इस संसार में रहना चाहिए, सबके बीच रहकर भी सबसे अलिप्त। दो कर्म का समर्पण। जब आप अपने कर्मों को उस परम सत्ता को सौंप देते हैं, तो कर्म के फल का बोझ और उसके प्रति आसक्ति स्वतः समाप्त हो जाती है। आप केवल एक निमित्त मात्र रह जाते हैं। तीन पाप और दुख से मुक्ति आसक्ति ही मनुष्य को गलत मार्ग पर ले जाती है। जो व्यक्ति मोह को त्याग देता है, वह उसी तरह निर्दोष और शांत रहता है जैसे कीचड़ के बीच रहकर भी कमल अपनी पवित्रता बनाए रखता है। समस्या को हल करने के तीन व्यावहारिक उपाय। भूमिका और स्वयं में अंतर करें। यह याद रखें कि आप इस संसार में एक अभिनेता की तरह हैं। पिता, पुत्र, अधिकारी या मित्र, ये आपकी भूमिकाएं हैं, आपकी स्थायी पहचान नहीं। अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाएं, लेकिन उसे अपनी आत्मा पर हावी न होने दें। अपेक्षाओं का विसर्जन। हम अक्सर इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम दूसरों से अपने निवेश के बदले लाभ चाहते हैं। प्रेम दें, सहायता करें, लेकिन बदले में कुछ न मांगें। जब मांग खत्म होती है, तो आसक्ति का बंधन भी ढीला हो जाता है। एकांत का अभ्यास। दिन भर में कुछ समय अकेले बिताएं जहां न कोई तकनीक हो, न कोई दूसरा व्यक्ति। अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भरता कम करें। जब आप अपने साथ खुश रहना सीख जाते हैं, तो दुनिया की कोई भी चीज आपको विचलित नहीं कर सकती। आज का व्यावहारिक सूत्र। किसी का साथ छोड़ देना वैराग्य नहीं है, बल्कि किसी के साथ रहते हुए भी उसके व्यवहार से अप्रभावित रहना ही वास्तविक अनासक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह ज्ञान को केवल सूचनाओं का संग्रह समझ लेता है। असली ज्ञान वह नहीं है जो आपने पुस्तकों में पढ़ा है, बल्कि वह है जो आपके व्यवहार में झलकता है। हम अक्सर दूसरों को उपदेश देने में बहुत कुशल होते हैं, लेकिन जब स्वयं के जीवन में कोई चुनौती आती है, तो हम अपनी ही दी हुई सीख भूल जाते हैं। सच्चा ज्ञानी वह नहीं जो बहुत बोलता है, बल्कि वह है जिसकी उपस्थिति मात्र से शांति का अनुभव हो और जो हर परिस्थिति में अपने विवेक को न खोए। श्लोक का गहरा अर्थ। एक अनुभवजन्य ज्ञान। ज्ञान वह है जो सुना गया है, और विज्ञान वह है जिसे अनुभव से सिद्ध किया गया है। जिस व्यक्ति का मन इस अनुभवजन्य ज्ञान से तृप्त है, वही वास्तव में स्थिर है। दो इंद्रिय विजय। वह योगी जो अपनी इंद्रियों का स्वामी है, वह बाहरी चमक-धमक से विचलित नहीं होता। उसके लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना सब एक समान है, क्योंकि वह वस्तु के मूल्य को नहीं, उसके पीछे के सत्य को देखता है। तीन कूटस्थ। अटल। जो व्यक्ति पर्वत की चोटी की तरह अडिग रहता है, जिसे न तो सुख की लहरें बहा सकती है और न ही दुख की आंधियां हिला सकती है, वही सच्चा योगी है। समस्या को हल करने के तीन व्यावहारिक उपाय। ज्ञान को आचरण में उतारे। आज आपने जो भी अच्छी बात सीखी है, उसे केवल दूसरों को बताने के लिए न रखें। उसे कम से कम एक बार अपने व्यवहार में लागू करें। सूचना जब अनुभव बनती है, तभी वह ज्ञान कहलाती है। दृष्टिकोण बदले। सोने और पत्थर को समान देखने का अर्थ है कि आप बाहरी विलासिता में अपनी शांति न ढूंढ रहे। यह याद रखें कि सुख आपकी मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, न कि आपके पास मौजूद महंगी वस्तुओं पर। अपनी जरूरतों को पहचाने, लालच को नहीं। आत्मनिरीक्षण। सेल्फ रिफ्लेक्शन। दिन के अंत में 5 मिनट बैठकर यह सोचे कि आज आपने कितनी बार अपना आपा खोया या कितनी बार दूसरों के प्रभाव में आकर गलत निर्णय लिया। अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा उसकी अपनी पुरानी आदतें और संस्कार होते हैं। हम अक्सर कहते हैं कि मैं बदलना तो चाहता हूँ लेकिन बदल नहीं पाता। इसका कारण यह है कि हमारा मन उन पुराने धरों का आदी हो चुका है जो हमें सुरक्षा का झूठा एहसास कराते हैं। हम अपने ही बनाए हुए मानसिक पिंजरे में कैद है। बदलाव कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम पुराने को छोड़ने से डरते हैं। लेकिन याद रखें, जब तक आप अपने हाथ में पकड़ी हुई पुरानी टहनी को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप नई ऊंचाइयों को नहीं छू पाएंगे। श्लोक का गहरा अर्थ। एक 3 गुणों का बंधन। प्रकृति के 3 गुण सत्व, पवित्रता, रज, जुनून, लालच और तम, अंधकार, गालस से अविनाशी जीवात्मा को इस शरीर में बांध देते हैं। हम जो भी करते हैं इन्हीं गुणों के वश में होकर करते हैं। 2 गुणों का प्रभाव। सत्व हमें सुख की आसक्ति में बांधता है, रज हमें कर्मों के फल और लालच में फंसाता है, और तम हमें प्रमाद, नींद और अज्ञान में जकड़ लेता है। 3 स्वयं की पहचान। हम इन गुणों से ऊपर है लेकिन हम खुद को इन्हीं गुणों का हिस्सा मान बैठते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हम इन गुणों के स्वामी हैं न कि गुलाम, तभी हमारी मुक्ति की शुरुआत होती है। समस्या को हल करने के 3 व्यावहारिक उपाय। अपनी संगति का चयन। कंपनी मैटर्स। आपके आसपास के लोग और आपके द्वारा पढ़ा या देखा जाने वाला कंटेंट आपके गुणों को प्रभावित करता है। यदि आप नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो तम गुण बढ़ेगा। अच्छे साहित्य और सकारात्मक लोगों का साथ सत्व को जगाता है जो बदलाव की पहली शर्त है। चेतना का जागरण। सेल्फ अवेयरनेस। जब भी आपको आलस्य आए या गुस्सा, रजतम आए तो खुद को टोकें। कहें, यह मैं नहीं हूं, यह प्रकृति का गुण है जो मुझ पर हावी हो रहा है। जैसे ही आप खुद को अपने व्यवहार से अलग करके देखते हैं उस आदत की शक्ति आधी रह जाती है। सात्विक जीवन शैली। अपने आहार, नींद और दिनचर्या को व्यवस्थित करें। सात्विक भोजन और समय पर जागरण आपके मन को स्पष्टता, क्लैरिटी देता है। बिना स्पष्ट मन के आप कभी भी अपनी पुरानी आदतों के चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य संसार की भीड़ में तो सबको पहचान लेता है लेकिन खुद को पहचानना भूल जाता है। हम अपनी पहचान अपने नाम, पद, धन या रिश्तों से जोड़ लेते हैं जो कि समय के साथ बदल जाते हैं। जब ये बाहरी चीजें हमसे छिनती है तो हमें लगता है कि हमारा अस्तित्व ही खत्म हो गया। यही अज्ञानता हमारे डर और असुरक्षा का कारण है। जिस दिन आप यह जान लेंगे कि आप इस नाशवान शरीर से कहीं ऊंचे एक अविनाशी चेतना है, उस दिन मृत्यु का भय भी आपके पास नहीं फटकेगा। श्लोक का गहरा अर्थ। एक संसार रूपी वृक्ष। यह संसार एक उल्टे पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर परमात्मा है और शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई है। हम अक्सर केवल शाखाओं और पत्तों, सांसारिक सुखों को ही सत्य मान लेते हैं और मूल जड़ को भूल जाते हैं। 2 अस्थिरता का बोध। इस वृक्ष को अश्वत्थ कहा गया है जिसका अर्थ है वह जो कल तक नहीं रहेगा। संसार परिवर्तनशील है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो इस अस्थिरता को समझ लेता है वह दुखों से पार पा जाता है। 3 बंधन का कारण। हमारी इच्छाएं और कर्म ही इस पेड़ की टहनियां हैं जो हमें नीचे की ओर खींचती है। जब तक हम केवल बाहरी विस्तार में उलझे रहेंगे हम कभी शांति के मूल तक नहीं पहुंच पाएंगे। समस्या को हल करने के 3 व्यावहारिक उपाय। अपनी मूल जड़ से जुड़े। दिन भर में कम से कम 10 मिनट मौन में बैठें। इस बाहरी दुनिया के शोर से हटकर अपने भीतर की शांति से जुड़े। यह याद रखें कि आपकी असली शक्ति आपके पद या प्रतिष्ठा में नहीं बल्कि आपके भीतर के आत्मविश्वास और सत्य में है। अनित्यता को स्वीकार करें। एक्सेप्ट इम्पर्मनेंस। जब भी कोई चीज खो जाए या कोई रिश्ता बदल जाए तो खुद को याद दिलाएं कि यह संसार का नियम है। जो अश्वत्थ अस्थिर है उसके लिए विलाप करना व्यर्थ है।
अपनी खुशी को स्थायी सत्य, ईश्वर या धर्म पर टिकाएं। वैराग्य की कुल्हाड़ी का उपयोग आसक्ति की इन गहरी जड़ों को काटने के लिए अनासक्ति का शस्त्र अपनाएं। काम पूरी लगन से करें, लोगों से प्रेम भी करें, लेकिन यह याद रखें कि आप यहाँ केवल एक यात्री है। किसी भी चीज को इतना न पकड़े कि उसके बिना आप जी न सकें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि वह दूसरों में दोष तो तुरंत देख लेता है, लेकिन स्वयं के भीतर झांकने से कतराता है। हम समाज में अलगाव, नफरत और कड़वाहट इसलिए महसूस करते हैं क्योंकि हमने दूसरों को स्वयं से अलग मान लिया है। जब हम किसी का अपमान करते हैं या किसी के प्रति घृणा पालते हैं, तो हम अनजाने में अपने ही भीतर अशांति का बीज बो रहे होते हैं। रिश्तों में आने वाली दरार का असली कारण समानता के भाव का अभाव है। श्लोक का गहरा अर्थ। एक स्वयं के समान देखना, आत्मोपमेन का अर्थ है दूसरों को अपनी ही उपमा देना। एक श्रेष्ठ योगी वह है जो दूसरों के सुख और दुख को ठीक वैसे ही महसूस करता है जैसे वह अपने सुख दुख को करता है। यदि आपको चोट लगने पर दर्द होता है तो निश्चित ही दूसरे को भी होता होगा। इस बोध का जागना ही मानवता है। दो अभेद दृष्टि। जब आप यह समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी उसी परमात्मा का अंश है जिसका आप है, तो नफरत और ऊंच नीच का भाव समाप्त हो जाता है। आप दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं जैसा आप स्वयं के लिए चाहते हैं। 3 योग की पराकाष्ठा। योग केवल आंखें बंद करके बैठना नहीं है, बल्कि व्यवहार में करुणा और संवेदनशीलता लाना है। जो व्यक्ति दूसरों की पीड़ा को देखकर विचलित होता है और उनकी खुशी में खुश होता है, वही वास्तव में ईश्वर के निकट है। समस्या को हल करने के 3 व्यावहारिक उपाय। दर्पण परीक्षण, दी मिरर टेस्ट। किसी को कुछ कठोर बोलने या किसी के साथ बुरा व्यवहार करने से पहले एक क्षण रुके और सोचें, अगर यही शब्द या व्यवहार मेरे साथ किया जाए तो मुझे कैसा लगेगा। यह एक प्रश्न आपके कई बिगड़ते रिश्तों को बचा सकता है। निर्णय लेना बंद करें। हम अक्सर लोगों को उनके हालातों को जाने बिना आंकने लगते हैं। यह याद रखें कि हर व्यक्ति किसी न ऐसी जंग लड़ रहा है जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते। आलोचना के बजाय सहानुभूति का दृष्टिकोण अपनाएं। निस्वार्थ सेवा का संकल्प। सप्ताह में कम से कम एक बार किसी ऐसे व्यक्ति या जीव की मदद करें जिसे आपको बदले में कुछ भी मिलने की उम्मीद न हो। यह अभ्यास आपके भीतर के पृथकता के भाव को मिटाकर आपको ब्रह्मांड से जोड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवन का सारा बोझ अपने ही अकेले कंधों पर उठाने की कोशिश करता है और फिर थककर टूट जाता है। हम सोचते हैं कि यदि हम चिंता नहीं करेंगे तो चीजें बिखर जाएंगी। हम हर परिस्थिति के संचालक बनने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारे भीतर असुरक्षा और मानसिक थकान पैदा होती है। हम यह भूल जाते हैं कि जिस सत्ता ने हमें जन्म दिया है, वही हमारे जीवन की डोर भी थामे हुए है। जब तक आप खुद को अकेला योद्धा समझते रहेंगे, आप डरे हुए रहेंगे। श्लोक का गहरा अर्थ। एक संपूर्ण शरणागति। यहाँ सब धर्मों को छोड़ने का अर्थ कर्तव्यों का त्याग नहीं, बल्कि उन सभी मानसिक धारणाओं और अहंकारों का त्याग है जिन्हें हमने ओढ़ रखा है। जब आप अपनी मर्जी को ईश्वर की मर्जी में मिला देते हैं, तो सारा तनाव समाप्त हो जाता है। 2 अभय का आश्वासन। श्री कृष्ण कहते हैं, मा शुच, अर्थात शोक मत करो, डरो मत। जब आप उस परम शक्ति की शरण में आ जाते हैं, तो आपके कर्मों के फल और आपके जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी उस परमात्मा की हो जाती है। 3 अपराध बोध से मुक्ति। हम अक्सर अपने पुराने पापों या गलतियों के बोझ तले दबे रहते हैं। शरणागति हमें वह शक्ति देती है कि हम अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक नई पवित्र शुरुआत कर सकें। समस्या को हल करने के 3 व्यावहारिक उपाय। ईश्वर को सारथी बनाएं। अपने दिन की शुरुआत इस विचार के साथ करें कि आज मेरा जीवन और मेरे कार्य आपके हाथों में है। काम पूरी मेहनत से करें, लेकिन अंतिम परिणाम को उस परम शक्ति पर छोड़ दें। जब आप केवल एक निमित्त बनकर काम करते हैं, तो चिंता आपको छू भी नहीं पाती।
अंधेरे में विश्वास, जब जीवन में कुछ भी समझ न आए और रास्ते बंद दिखें, तब भी यह विश्वास रखें कि जो हो रहा है वह मेरे विकास के लिए श्रेष्ठ है। ईश्वर का मौन उसकी अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि वह आपके धैर्य की परीक्षा का समय है। चिंता को प्रार्थना में बदलें। जब भी कोई डर सताए, उसे विचारों में घुमाने के बजाय प्रार्थना में व्यक्त कर दें। अपनी चिंताओं को शब्दों के माध्यम से समर्पित कर देने से मन का बोझ तुरंत हल्का हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जीवन की यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है, आत्म साक्षात्कार और पूर्णता। हम अक्सर जीवन भर बाहर की दौड़ में लगे रहते हैं, लेकिन अंत में शांति वही मिलती है जहां से हमने शुरू किया था, हमारे अपने भीतर। भगवद गीता का पूरा सार केवल युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि अर्जुन को उसके वास्तविक स्वरूप से मिलाना था। जब मनुष्य अपने स्वभाव, अपने कर्तव्य और ईश्वर के साथ अपने संबंध को जान लेता है, तब वह संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाता है। अब वह कर्मों के बंधन में नहीं बंधता, बल्कि वह स्वयं प्रेम और आनंद का स्रोत बन जाता है। श्लोक का गहरा अर्थ। एक शक्ति और ज्ञान का मिलन, जहाँ योगेश्वर कृष्ण ज्ञान और शांति है, और जहाँ धनुर्धर अर्जुन कर्म और पुरुषार्थ है, वहीं श्री लक्ष्मी विजय, विभूति और अटल न्याय रहता है। दो संतुलन का महत्व। जीवन की पूर्णता केवल भक्ति में नहीं और नहीं केवल युद्ध में है। पूर्णता तब आती है जब आपके भीतर का अर्जुन कार्य करने की शक्ति आपके भीतर के कृष्ण विवेक और चेतना के मार्गदर्शन में काम करता है। तीन अंतिम परिणाम। जब आप अपनी कुशलता को ईश्वर के प्रति समर्पण से जोड़ देते हैं, तो सफलता आपका पीछा करती है। आपको विजय के लिए लड़ना नहीं पड़ता, विजय आपका स्वभाव बन जाती है। जीवन को सफल बनाने के तीन अंतिम सूत्र। स्वधर्म को पहचाने, किसी दूसरे के जीवन की नकल न करें। आप जिस उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं, उसे खोजें और उसे पूरी निष्ठा से निभाएं। अधूरा अपना काम कुशलता से किए गए दूसरे के काम से कहीं श्रेष्ठ है। साक्षी भाव में जिए। संसार एक रंगमंच है, यहाँ अपनी भूमिका पूरी ऊर्जा से निभाएं, लेकिन यह कभी न भूले कि आप केवल एक पात्र कैरेक्टर हैं। सुख आए तो मुस्कुराएं, दुख आए तो उसे एक सबक की तरह देखें। कुछ भी स्थायी नहीं है, केवल आपकी आत्मा सत्य है। प्रेम को आधार बनाए, अंत में केवल वही याद रहता है जो आपने प्रेम से किया है। नफरत, ईर्ष्या और अहंकार को इसी क्षण त्याग दें। अपने हृदय को इतना विशाल बनाएं कि उसमें सबके लिए स्थान हो। करुणा ही वह मार्ग है जो सीधे परमात्मा तक जाता है।